आइए देखते हैं आज हम लोग कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। ट्रायंगल पर बात करने जा रहे हैं और ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखने जा रहे हैं। जैसे एक ट्रायंगल है कोण समद्विभाजक, जिसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। कोण समद्विभाजक क्या होता है? कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। अब आपको हमने कई बार क्लियर किया है कि भैया सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर, और कोण मतलब क्या? कोण यानी कि कोण बराबर, लेकिन कैसे बराबर? द्विभाजक, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोण अब दो भागों में बंटने वाला है। जैसे एक ये त्रिभुज है जिसका नाम ABC, ओके। अब ये रहा इसका कोण एक ये, और ये रहा इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कहो, कोण समद्विभाजक कहो हिंदी में, इसका मतलब तो यही होता है अगर ये पूरा कोण 80 का है तो अब ये 40-40 का है। ये है कोण समद्विभाजक। आई होप समझ पाए होंगे। कोण समद्विभाजक क्या है? कोण समद्विभाजक का काम क्या है? वो कोण समद्विभाजक का काम बस इतना है कि जो भी कोण है उसको दो भागों में काट दो। कोण समद्विभाजक है। जैसे ये भी कोण समद्विभाजक है। जैसे अगर ये पूरा कोण 90 का था तो अब ये 45-45 का है। पूरा कोण 100 का था तो अब ये 50-50 का है। तो ये रहा कोण समद्विभाजक। समझ पाए क्या? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये कोण समद्विभाजक क्या करता है? कोणों को दो बराबर भागों में काटता है। ओके। एक त्रिभुज है ABC, ABC। अब इसके कितने कोण समद्विभाजक? देखो, एक कोण समद्विभाजक यहां पॉइंट D पर मिला, और एक ये कोण समद्विभाजक यहां E पर मिला, और कोण C से समद्विभाजक F पर मिला। अब ये वाला जो बिंदु है ना, इसको पता है हम लोग क्या कहते हैं? इसको अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर कहो या कहो अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। क्यों? अंदर बना है। केंद्र इसलिए है, अंतः केंद्र इसलिए है क्योंकि यहां पर हम पॉइंट मान के इसके अंदर एक वृत्त खींच सकते हैं, और ये वृत्त जो है अंतः वृत्त है, इसीलिए है। ये केंद्र है तो ये वृत्त नहीं रहा। अगर इस वृत्त को मिटा दें तो ये वृत्त नहीं, ये केंद्र की बात करें तो ये हो जाएगा अंतः केंद्र। ठीक है। और यहां से ये समान दूरी पर होगा, क्योंकि यहां पर ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी ना। तो ये कहो तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो समान दूरी पर होती है। जैसे अगर ये वृत्त की चाहे ये कहो, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। तो सवाल आपसे क्या बनेगा? मेन चीज बात ये है, सवाल आपसे बनने वाला क्या है? वो ये पूछेगा कि अगर हम एक त्रिभुज में, या यूं कह लेगा कि एक त्रिभुज में जिस बिंदु पर कोण समद्विभाजक मिलते हैं, तीनों कोण समद्विभाजक या तीन कोण समद्विभाजक है, तीनों कोण समद्विभाजक कहते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन में होगा लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आप क्या लगाएंगे? अंतः केंद्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंतः केंद्र। यानी कि कोण समद्विभाजक, एक त्रिभुज में तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। बस इतनी बात आप ध्यान रखना। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूं क्या जाता है। और इसमें एक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी आती है। अगर हम बात कर लें कि एक ये त्रिभुज है और साथ ही साथ इसका अगर हम नाम दे दें A, B और C, और आप तो जान ही चुके हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये जो है इसका मतलब क्या होता है कि कोण को समद्विभाजित करना। इसका अगर हम नाम O दे दें तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ये, आपको पता चल जाएगा, ये कहा जाएगा कि कोण समद्विभाजक है। आपसे पूछेगा कोण BOC, कौन सा कोण? ये वाला कोण BOC, यानी कि कोण O पूछ रहे हैं। कोण O अगर निकालना है तो पता कैसे निकालेंगे? आप देखिए कोण BOC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री प्लस
हाफ ऑफ ए, यानी कोण आधा। देखो क्या होगा 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा, ये क्या होगा BOC। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, इसको ध्यान में रखना। क्या होगा कि BOC अगर पूछे तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, या आप ऐसे कह सकते हैं 1/2 कोण ए का आधा, या यूं सीधे कह लीजिए कि कोण ए का तो हमको आधा करना ही है, तो 1/2 क्यों माइंड में ज्यादा बनाए है ना। तो BOC यानी कि BOC अगर आपको निकालना है तो 90 डिग्री प्रूव करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्टली सीखो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, या सामने वाला कोण। ठीक है, अगर आपको ये वाला केंद्र, ये अंतः केंद्र का जो कोण निकालना है तो ये सामने वाले कोण का आधा और किस में जोड़ दो 90 डिग्री में जोड़ दो। अगर सवाल आपसे पूछता है ये वाला कोण कितना होगा, अगर जैसे मान लो ये वाला कोण आपको दिया गया 40, पूछा BOC बताओ, तो 90 डिग्री प्लस 40 का आधा कितना 20, 90 और 20 110 हो जाएगा। मान लो अगर ये प्रमेय नहीं आती होगी तो आप कितना भी जतन कर ले, ठीक है, सवाल तो गया। नहीं तो आप बहुत सेकंडों में कह पाएंगे कि 40 का आधा 20, और अगर 90 में 20 जोड़ देंगे तो 110। कभी कभार क्या होता है कि ये वाला एंगल हमें पता होता है और कभी कभार क्या होता है कि ये वाला एंगल पता होता है और ए पूछते हैं। तो जैसे अगर मान लें कि ये वाला कोण 110 डिग्री है, ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कोण ए कितना है। तो अब देखिए क्या हमें पता है कि भाई BOC 110 है, हमने यहां पर रखा, 90 डिग्री है प्लस कोण A/2, 90 डिग्री 110 में से घटाएंगे जाके, जब 90 110 में से घटेंगे बचेंगे 20, तो 20 बराबर कोण A/2, तो 20 दूनी 40, इसका मतलब कोण A कितना है 40 है। इसे फिर से एक सवाल है, अगर हम यूं कहते हैं कि भैया ये जो कोण है ये 120 है, अब आप बताओ A कितना है, ठीक है, अब हमें बताना है। तो BOC कितने होता है, BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण A का आधा, तो BOC का मान 120 है बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A का तो आधा रहेगा। 90 भी यहां घटेगा आके, 90 अगर यहां से घटेगा आके तो बचेगा कितना 90, यहां बचेगा 30 बराबर कोण A/2, तो 30 का डबल कितना होगा 60 बराबर कोण A। इसका मतलब A बराबर कितना है कोण 60 डिग्री है। समझ पाए ये बात, आई होप समझ गए होंगे। ओके, अच्छा आप हमें यहां से बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये कोण AOC कितना होगा, कोण AOC ये वाला कोण कितना होगा पता है, AOC बराबर होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ B। अब देखिए इसके जस्ट इसके ये वाला कोण पूछ रहे हैं तो इसका आधा करेंगे, कोण B का आधा। अगर हम पूछे भैया AOB क्या होगा, कोण AOB क्या होगा, तो पता है ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ, भाई AOB पूछ रही है ये वाला, इसके सामने कोण है C, तो ये इसका आधा होगा, इसका मतलब कोण C का आधा होगा। आई होप ये पॉइंट सीख पाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। एक दो इस पे सवाल लगा लेना, अपने आप से खुद से सवाल करना बहुत आसान है। ओके, ये तो एक कोण इसके अंदर बन गया, और देखो दूसरा इसी में पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो समझना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये है कुछ इस प्रकार से, आप तो समझ ही चुके हैं कि एक ये त्रिभुज है जिसको हमने नाम दे दिया ABC एंगल बाइसेक्टर, और ये एक बिंदु पर मिलते हैं, और एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं यानी कि कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। इतनी बार कहो कि भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये अंतः केंद्र है, ठीक, अगर ये अंतः केंद्र है और यहां से अब देखना, अगर ये अंतः केंद्र है और यहां से अब क्या, इसको यहां से एंगल बाइसेक्टर, यहां से देखो अब यहां से एंगल बाइसेक्टर हो रहा है बाहर से, भाई एंगल बाइसेक्टर कहीं से भी हो सकता है, ये एंगल बाइसेक्टर और ये बाह्य एंगल बाइसेक्टर जिस यहां पे मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं O। तो अब ये बाह्य वाला जो एंगल बाइसेक्टर हमने भाई इस बिंदु को आगे तक बढ़ाया, और ये जितना कोण था उसका एंगल बाइसेक्टर है ये, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बैठता है। तो अब हमें चाहिए कोण BOC। अब क्या होगा, अब पता है कोण BOC क्या होगा, BOC देखो अब होगा 90 डिग्री माइनस कोण हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री
अब देखो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, मतलब इसमें से हमें ए का 90 में से हमको घटाना पड़ेगा, ये चीज आप समझ लीजिए। 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, यानी कि बीओसी अगर आपको निकालना है तो 90 डिग्री में से ए का आधा घटाना पड़ेगा। ये कोण बाहर बन रहा है और वो कोण अंदर बन रहा था, वो अंतः कोण समद्विभाजक था, ये बाह्य कोण समद्विभाजक कोण है। तो अब आप इस केस में ध्यान रखें क्या करना है हमको, बाह्य वाले में क्या करना है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, और अगर ये ही कोण अगर ये वाला पूछते बी, यहां पर आई अगर हम कर दें तो बी आई सी पूछे तो आप बताएंगे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर हम यहां से कहें कि भैया ये वाला पॉइंट यहां, ये वाला पॉइंट यहां, और इनके कोण समद्विभाजक इस बिंदु पर मिला देते हैं, अगर हम आप यहां से इसका नाम देते हैं डी, तो अगर हम पूछते हैं भैया सी डी ए या ए डी सी कोण कितना होगा, ए डी सी कोण ए डी सी पता है कितना होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ डी के सामने क्या है बी, हाफ ऑफ बी, इसी बेस पर हम लोग कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान करें तो यहां पर अगर इसको हम लोग बढ़ाएं और इसको हम लोग बढ़ाएं तो इसके अंतः केंद्र ये कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं इसको हम लोग ई नाम दे दें, तो ये वाला कोण चाहिए तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी, ध्यान रखना जस्ट इसके अपोजिट वाला हम लोग कहेंगे। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आई होप और सभी को क्लियर है। किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए, हम अगले लेक्चर में मेंशन कर देंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे, सही से सुना होगा तो बस आपका ये कोण समद्विभाजक में है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन टू द पॉइंट की बात करें और आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें, आपके लेवल के हिसाब से बात करें तो, और समय को देखते हुए बात करें तो ये आपके लिए इतना इनफ है। बस दो प्रॉपर्टीज थी इनमें जो बहुत बताई, आपको ध्यान तो ये भी रखना है कि अगर कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान रख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, मध्यिका। अब देखो माध्यिका क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियन कहते हैं। अब मीडियन क्या होता है, त्रिभुज में मीडियन क्या होता है, मध्यिका क्या होता है, समझना। अब एक ये त्रिभुज रहा, ठीक है, इसका नाम ए बी सी। अब एक ये त्रिभुज है ए बी सी जिसका नाम है, और यहां से शीर्ष से हमने एक लाइन ड्रॉ की आधार बीसी पर, और जिसने क्या किया, इस बीसी को दो बराबर भागों में बांट दिया, और जैसे ही दो बराबर भागों में बांटा तो इसका नाम हो गया मध्यिका, यानी कि मध्य का यानी कि मध्य मतलब होता है बीच का, और वही का उसको मतलब अलग करना, तो मध्य का, तो मतलब समझ रहे हो इसने क्या किया है, इसने इस जो है जहां पर ये मध्यिका गिरती है, जिस लाइन पर गिरती है उसको दो बराबर भागों में ये बांट देती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मध्यिका पड़ जाएगा। आई होप इतनी बात आप समझ पाए हैं। अगर ये मध्यिका इधर से डालें तो ये इसको बराबर भागों में काट देगी भाई, इस बिंदु से इस शीर्ष से डालें इस भुजा पर तो इसको दो बराबर भागों में काट देगी, और अगर इस पर डालें तो इसको ये बराबर भागों में काट देगी। अब देखिए ये तीनों बिंदु कहीं पर मिल गए हैं, ये इस बिंदु पर मिले हैं, तो इस बिंदु पर अगर ये मिले हैं तो एक कोई खास रीजन रहा होगा, जैसे वहां पर अंतः केंद्र बना था और यहां पर बनेगा आपका सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, which is represented by G and G means is the gravity center, ठीक है, इसको हम लोग ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर आपको सेंट्रॉइड और हिंदी में आपको केंद्रक लिखा हुआ मिलेगा, और ये है केंद्रक। समझ पाए होंगे कि केंद्रक क्या है, केंद्रक कैसे बनेगा, इतनी बात आप समझ पाए। केंद्रक कैसे बनेगा कि एक त्रिभुज में तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसका नाम केंद्रक कहलाता है। तो ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये केंद्रक आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, केंद्रक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे, हिंदी में कहेंगे केंद्रक। तो आप समझ पाए केंद्रक कैसे बना थोड़ा बताना भाई, बताओ केंद्रक कैसे बना। केंद्रक त्रिभुज में, ठीक है, तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं।
जिस बिंदु पर तीनों मध्यिकाएं मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज भाषा, मतलब अपने भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आसान है और ध्यान रख पाएंगे इतनी बात। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इसमें हम बात करें, आप इतना तो समझ गए हैं कि केंद्रक कैसे बना और मध्यिका की क्या खासियत है वो बताएं, क्योंकि मध्यिका भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रमेय आते हैं, लेकिन बात है आपके हिसाब से, तो ये आप जान पाए कि ये मध्यिका हो गई। इसने क्या किया, इसने आधार को दो बराबर भागों में बांट दिया, और ध्यान रहे आधार को तो बांटा ही बांटा और साथ ही साथ क्षेत्रफल को भी दो बराबर भागों में इसने बांट दिया। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इस वाले त्रिभुज का होगा। अगर यहाँ पर हम डी दे दे तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ए बी डी बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, ए डी सी के। ये दोनों क्षेत्रफल उसके बराबर होंगे, यानी कि मध्यिका जहां जहां गिरती जाएगी तो त्रिभुज को बराबर आधे आधे हिस्सों में करती हुई बढ़ेगी। जैसे अगर इसने त्रिभुज को यहां पर दो बराबर भागों में बांट दिया है, अगर हम कहें कि एक ये त्रिभुज था जिसका जो है क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो एक मध्यिका आई जिसने यहाँ डी बिंदु पर मिल गया है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 30 होगा, और इसका भी क्या होगा, 30 होगा। यानी कि मध्यिका जो है त्रिभुज में क्षेत्रफल को भी आधा आधा करती है। ओके, जैसे अगर हम बात कर लें कि इसने अभी त्रिभुज को क्या किया है, आधा आधा कर दिया है, और यहां से अब हम बात करेंगे तो अब इस वाले त्रिभुज में ये मध्यिका है, तो अब ये भी भाई आधा आधा करेगा, तो 1/2 का आधा होगा 1/4। और इसका भी अगर हम आधा कर दें तो अब होने लगेगा 1/8। ऐसे ही करके ये जहां जहां गिरती जाएगी जस्ट उसका आधा होता हुआ चला जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन उठ सकता है। और देखो अभी हमने आपको बताया कि सेंट्रॉइड जो है केंद्र कैसे बनता है, कि तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं। तो फिर से मिलाते हैं एक बार, ये तीनों मध्यिकाएं, पता कैसे चलता है मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाओं का काम है कि ये बराबर हिस्सों में भाग कर देती हैं त्रिभुज को, साथ ही साथ जहां गिरती है उस आधार को भी बराबर हिस्सों में काटती है। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि ये त्रिभुज के जो जहां पर ये तीनों त्रिभुज जो मध्यिकाएं मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। और ये केंद्र क्या करता है, त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांटता है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए त्रिभुज, और ये 6 के 6 हिस्से क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि 1/6, ये भी 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 1/6। समझ पाया क्या, बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये क्षेत्रफल को क्या करता है, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ओके, तो अब आप देखिए, अगर हम कहें कि इस वाले त्रिभुज में अगर इसको हम लोग जी नाम दे दें, और इस पूरे त्रिभुज में आपसे ये 1/6 नहीं कहा जाएगा, आपको हम थोड़ा यहाँ पर हटा देते हैं, 1/6 को हटाते हैं, और फिर कैसा क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताएं। पता बताएगा कि भाई ये केंद्रक है और ये कुछ नहीं, बराबर लाइन जो खींची है कुछ नहीं खींचा होगा, आपसे यहाँ पर जी लिखा होगा, जी से लिखा होगा, समझ जाना कि ये केंद्रक है, या हिंदी में भी कह सकते हैं कि ये केंद्रक है, ठीक है। और आपसे कह देंगे कि पूरा त्रिभुज जो है एबीसी, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, उन्होंने कह दिया कि भाई जो त्रिभुज एबीसी है उसका क्षेत्रफल है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि अच्छा ये पॉइंट है डी, ये है ई और ये है एफ। आपको बताना है कि चतुर्भुज, आपको बताना है, क्या बताना है कि चतुर्भुज GDCE का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या बताना है, GDCE का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज है भाई, देखो ये पूरा क्षेत्रफल है कि नहीं, तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, आपको पता है कि अगर केंद्रक होता है वो 6 बराबर हिस्सों में काटता है, ठीक है। तो 172 के अगर हम 6 बराबर हिस्से करें तो 72 को हम लोगों को कितने से भाग देना चाहिए,
6 से, तो 6 दूनी 12, सॉरी 6 कम 6, 1 बचा 2 होगा तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 12 हिस्से होंगे। देखो 12 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, तो 12 12 सब आपने जोड़ लोगे तो 72 आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 12 और 12 इस दोनों का कितना 24, तो इसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ पाओगे। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाले पूरे AGC का क्षेत्रफल पूछ दे सकता है, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ओके ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए। अच्छा एक पॉइंट और है, ये जो केंद्रक है मध्यिका, ये अगर G है और A B C D E F, इतनी बात है। और ये केंद्र क्या करता है, G क्या करता है, ये AG और GD को, AG अनुपात GD को 2:1 में काटता है, यानी कि मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। कौन, केंद्र। केंद्र क्या करता है, मीडियन को, मध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में काटता है। अब 2 वाला अनुपात कौन होता है वो समझ लेना, ये ऊपर वाला जो शीर्ष से ये मध्यिका तक आएगा यानी कि केंद्र तक आएगा वो 2 होता है, जैसे ये। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखना। जैसे अगर ये 15 है तो अब इसको कितना होना पड़ेगा आप ये ध्यान रखना। तो अगर जैसे यहां पर ये 2 है तो ये 1 होगा, जैसे अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 बराबर 2 पंचे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये 2:1 में डिवाइड करता है। बस आपसे पूछेगा कि केंद्रक जो है मध्यिका को कैसे, किस अनुपात में डिवाइड होता है। ऑप्शन होगा 2:1, 3:4, 5:5। जिसने नहीं सुना होगा तो कुछ भी ठोकेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप 2:1 पर ही लगाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात अगर हम बता दें आपको, मध्यिका में एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है मध्यिका से, क्या कि कभी कभार एक बार क्षेत्रफल पूछ देते हैं ABC, ये आपका त्रिभुज रहा और ये त्रिभुज की ये मध्यिकाएं हो गई। और मध्यिकाएं कैसे बनती हैं आपको पता हो गया कि भाई ये जो है बराबर हिस्सों में काटती है मध्यिकाएं। और ये मध्यिकाएं जो है से D, इसका नाम D, ये E और ये F। मध्यिकाएं अगर आपको पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछते हैं कई बार। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1, ठीक है, और SM माइनस M2, SM माइनस M3। ये आपसे पूछते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज का। क्या, जब आपको केवल मध्यिकाएं दी गई हो, भुजाएं कुछ नहीं देगा, एक भी भुजा नहीं देगा, मध्यिकाओं की लंबाई देंगे और कहेंगे कि भाई आप हमें क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4/3 SM माइनस M1, SM माइनस M2। यहां से M जो है वो मीडियन को बताता है। ये मीन्स क्या, मीडियन, क्योंकि मीडियन मीन्स मध्यिका होती है। तो ये इसका नाम M1, इसका नाम M2 और इस वाली का नाम M3, ये मध्यिका है। तो और ये SM क्या है, ये SM क्या है, तो SM बराबर देखो क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 2, यानी कि S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। जैसे आपने देखा होगा विषम बाहु त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमने आपको बताया था कि हीरो फार्मूला जरूरत पड़ता है। वो हीरो फार्मूला था अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। लेकिन ABC की जगह पर आप क्या आ गया, M और M2 M3 आ गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये 4/3 को मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4/3 SM हम लोग कैसे निकाल लेंगे, M2 M3, बहुत आसान है। आपसे भुजाओं की लंबाई देगा जैसे 5 7 8, तो भाई सभी को जोड़ लेना, M2 M3 सभी को जोड़ लो, 8 7 15 5 20, तो 20 का आधा कितना 10, यानी कि SM का मान आ गया 10। तो 4/3 अंडर रूट में हम लोग पहले 10 को लिख लेंगे, फिर SM माइनस M1 घटाएंगे। M1 का मान अगर हम यहाँ पर 8 है तो 10 में से 8 गया 2, 10 में 7 गया 3, 10 में 5 गया 5। अब इसका वर्गमूल ले लो। ठीक है, अगर आप वर्गमूल लेना चाहें तो कैसे ले लेंगे,
देखो इस 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2। देखो एक ये 5, एक ये 5, तो देखो 4/3, 2 5 है, 1 5 बाहर आ गया वर्गमूल में, तो ये 5 बाहर चला गया, 1 2 1 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं, तो ये यहीं रुक जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 दूनी 10 और चौको 40, 40/3 अंडर रूट। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, ये हमारा क्षेत्रफल रहा। तो इस केस में ऐसे सवाल आता है, इसको ध्यान रखना बच्चों, इसके कई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, एक और अति महत्वपूर्ण बात है जो मध्यिका की है, वो हम बता दें। आपसे कई बार पूछता है कि भुजाओं के, एक त्रिभुज है, भुजाओं के वर्गों का योग और मध्यिकाओं के वर्गों के योग में क्या अनुपात होता है। तो कई जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे एक भुजा है ए बी, भाई ये भुजा है ना ए बी, एक भुजा ए बी है, बी सी है, सी ए है, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग, ये भुजाएं हैं। और मध्यिकाएं क्या है, मध्यिकाएं है ए डी, ये पूरी अगर मध्यिका की लंबाई देखें तो ये ए डी, यानी कि ए डी का वर्ग, और ये बीई, ये भी मध्यिका है, बीई का वर्ग, और ये सी एफ, वैसे तो m1 m2 अभी नाम हमने मान लिया है, जूम कर लिए, लेकिन ये पूरी लंबाई सी एफ है, सी एफ। इनमें जो अनुपात होता है वो 4:3 होता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग है, ध्यान रखना, वर्ग भी है साथ में, भुजाओं के वर्गों का योग और मध्यिकाओं के वर्गों के योग में जो अनुपात होता है वो 4:3 होता है। अब देखो कई बार 3:4 में कंफ्यूजन ना हो जाना, कहीं तुम 3/4 पे ठोकाओ, तो ध्यान रखें भुजाएं बड़ी होंगी मध्यिकाएं से। क्यों? क्योंकि भुजाएं बाहर हैं, बड़ी होंगी, और मध्यिकाएं हैं अंदर जो छोटी होंगी, तो भुजाओं के सामने बड़ा लिखना पड़ेगा, यानी कि भुजाएं हैं, ये सारी ए बी बी सी से भुजाएं हैं, तो ये बड़ा 4 सामने आएगा, और ये छोटी है तो इसलिए 3 आएगा। ध्यान रखना, आपसे अनुपात पूछे तो 4:3 पे लगाओगे, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कुछ भी लगाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, ये था किस पर बात हमने की, इस पर मध्यिका पर बात की। तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें बस मैंने एक ही पॉइंट बताना है, भुजा लंब समद्विभाजक। क्या? भुजा लंब समद्विभाजक। देखो आप समझ गए होंगे, भुजा लंब यानी कि भुजा पर लंब, सम मतलब 2 बराबर हिस्सों में, मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब भाग काटने वाला, यानी कि 2 बराबर भागों में काटने वाला, साथ ही साथ लंब। इसका मतलब यही है कि अगर इसको हम सही से बताना चाहें तो एक ये भुजा है जिसकी लंबाई a मीटर है, और ये एक लंब है, इसका नाम है भुजा समलंब द्विभाजक। तो इसका मतलब होता है, लंब जहां पर भी आएगा उसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाना, 90 अंश का मान बताना, और साथ ही साथ ये द्विभाजक भी है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में काटेगा, मतलब a/2 और a/2, 2 बराबर हिस्सों में काटना। लेकिन लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण तो बनाएगा, साथ ही साथ में 2 बराबर हिस्सों में काटेगा। तो एक त्रिभुज में ऐसी अगर हम स्थिति क्रिएट करना चाहें तो देखो ये वाला पॉइंट है, ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और भुजा को 2 बराबर भागों में भी काटता है, और सेम इसी प्रकार यहां पर भी 90 डिग्री काटता है, और सेम इसी प्रकार यहां पर भी 90 डिग्री काटता है। और ये तीनों बिंदु, ये तीनों जो लंब हैं, ये जो तीनों हैं, तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम ही हमको ध्यान करना है, इसका नाम होता है सर्कमसेंटर, या हिंदी में कहा है परिकेंद्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि भाई परिकेंद्र कैसे बनेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा। वो छोटे 4 पॉइंट होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। एक अंतःकेंद्र होता है, एक केंद्रक होता है, हमने अंतःकेंद्र पढ़ा, केंद्रक भी पढ़ा, और ये परिकेंद्र है, और एक लंब केंद्र है। बस इसमें हम इतना ही बताएंगे कि भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर, तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर क्या बनता है। ऑप्शन में होगा केंद्रक बनता है, परिकेंद्र बनता है, अंतःकेंद्र बनता है, लंब समद्विभाजक लंब केंद्र बनता है, तो आप जान जाएंगे कि परिकेंद्र बनता है। बस इसका पॉइंट यही, बस फिनिश, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है।
अच्छा एक और बात है, और उसमें हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, 4 पॉइंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पहले तो हम शीर्ष लंब जाने कि जैसे ये जो है शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब का मतलब होता है कि वो शीर्ष से आना चाहिए। पहले वाला जो लंब था वो शीर्ष से नहीं आता था, वो बीच से आ रहा था, ठीक है। लेकिन यह जहां से शीर्ष से आया तो इसका नाम होता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का क्या काम है कि वो तो एक तो त्रिभुज के शीर्ष से आएगा और भुजा पर डालेगा तो वो शीर्ष लंब कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर एक से इधर से शीर्ष लंब खींचे और एक इधर से शीर्ष लंब खींचे, ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलेंगे इसको हम लोग कहेंगे लंब केंद्र। क्या कहोगे? लंब केंद्र। इसको हम लोग आर्थो सेंटर कहते हैं, लंब केंद्र। बस ये 3 ही पॉइंट थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। आपसे पूछेगा कोई भाई लंब केंद्र कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि शीर्ष बिंदु यानी कि त्रिभुज में तीनों शीर्ष बिंदु जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको हम लोग लंब केंद्र कहेंगे। इसका मतलब आर्थो सेंटर कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, बहुत ही अच्छी है, उसको हम लोग अगर देखना चाहें तो जैसे अगर इसका नाम दे दें A B C और यहाँ दे दें O, ऑर्थो सेंटर है तो O दे देते हैं। तो अगर पूछे BOC क्या होगा, कोण BOC, देखो गड़बड़ ना करना, 90 डिग्री प्लस कोण हाफ A मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंब केंद्र है, वहां पर कोण समद्विभाजक थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लंब केंद्र है, कोण समद्विभाजक नहीं है। कोण समद्विभाजक होता तो हम लोग कहते हैं 90 डिग्री प्लस हाफ है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कहना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस कोण A। बस ये सिंपल सी बात है, एक प्रमेय और यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, इतनी सी बात। अगर आपको कहना हो कि AOC क्या होगा, AOC ये वाला, AOC ये वाला कोण बताना है, तो आप बताएंगे कि कोण AOC बराबर होगा 180 डिग्री माइनस AOC बता रहे हो तो AOC के सामने क्या है B, यानी कि कोण B को माइनस करना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे आपको बताना है कोण AOB क्या होगा, AOB बताना है तो 180 डिग्री तो होगा माइनस AOB, इसके सामने कौन सा कोण है C, तो कोण C को हम लोगों को घटाना पड़ेगा। ये चीज है, ऐसे करके ये थ्योरम आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। तो जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल के तौर पर समझना चाहें तो अगर ये वाला कोण जो है 60 का है, तो अगर ये वाला चाहिए BOC तो 180 में से घटाना पड़ेगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये वाला 120 आएगा। तो इनमें से कोई भी एक कोण देगा तो आपसे मान पूछ लेगा। बस इतनी सी बात थी ज्योमेट्री में। अब आप पूरा निश्चिंत हो जाइए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पूरा 71 से 72 लेक्चर हो चुका है, आपके साथ शेयर किया मैंने, बहुत ही टाइम निकाल कर आपका साथ दिया। और अगर आप हमारा साथ देते रहे तो और हम आपका भी साथ देते रहेंगे तो ये जो है आप जो चाहते हैं, आपका जो पोस्ट सिलेक्टेड होना चाहते हैं, भगवान करेगा वो आपको बहुत ही जल्दी से मिलने वाला है। ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ में दूसरों का सम्मान भी करना सीखें, किसी के साथ बुराई नहीं करना है, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। ध्यान रखें, जो चीजें हम अपने आप से निकालते हैं वो चीजें वापस होती हैं, क्योंकि इतिहास जो है ना, इतिहास दोहराता है, यानी कोई भी चीजें हो वो लौटकर वापस हमारे पास ही आती है। जैसे अगर हम आवाज बोलते हैं तो अगर ये हमारे पास ना आती होती तो हमको सुनाई नहीं देती, आवाज तक हमारे पास आती है वापस लौटकर। जैसे जो हम बोल रहे हैं ना, वो लौटकर वापस ब्रह्मांड से लौटकर हमारे पास आती है और कानों में सुनाई देती है। अगर ये सोचो पास ना आती, चलती चली जाए तो सुनाई कैसे देगा। तो ध्यान रखें, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो ध्यान रखें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, पढ़ने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी डालें, ये बहुत ही जरूरी बात है। अगर पढ़े लिखे हैं और अच्छे संस्कार नहीं है, किसी का मान सम्मान इज्जत नहीं करते हैं आप, तो वो पढ़ा लिखा तो बेकार रहता है। आपने सुना भी होगा कि पढ़े लिखे आगे, आप जानते हैं ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको रिवीजन कर दूं कि लंब केंद्र, परिकेंद्र ये सब थे क्या। तो देखो, मैं छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूं जिनसे आप लोग क्लियर हो सकें। 4 चीजें, 4 केंद्र थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड जो प्रमेय थी वो भी मैंने बताई जो आपके एग्जाम में आ सकती थी। क्लियर। तो ये 4 जो प्रमेय थी वो अगर हम बता दें, एक सबसे पहली जो प्रमेय थी उसका नाम था अंतः केंद्र, इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र था, अंतः केंद्र था। फिर आपके साथ आया केंद्रक, केंद्रक आया।
फिर आपके साथ आया परिकेंद्र, और फिर अभी आपने सीखा लंब केंद्र। ये 4 केंद्र थे। हो सकता है इनसे सवाल बने ना बने, लेकिन पढ़ना तो है। तो अब देखो अंतः केंद्र कैसे बनेगा। ये कोण जो है, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, कोण समद्विभाजक मतलब कोण जो है 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, कोण समद्विभाजक। इसको, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। और केंद्रक कब बनेगा, केंद्रक जब बनेगा जब मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगे, मध्यिकाएं यानी कि 2 बराबर हिस्सों में जो बांटती हैं। त्रिभुज को भी 2 बराबर, तो इस बिंदु का नाम होता है केंद्रक, यानी कि मध्यिकाएं जहां पर काटते हैं उसका नाम केंद्रक होता है। और परिकेंद्र की अगर बात करें तो जहां पर ये लंब समद्विभाजक मिलता है, अभी हमने पढ़ा कि लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि लंब होगा साथ साथ में द्विभाजक भी होगा, ये ऐसे करके। तो लंब समद्विभाजक है, ये वाला पॉइंट लंब समद्विभाजक है, इसको हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से हम लोग एक पूरा ऊपर वृत्त खींच सकते हैं परिकेंद्र का, है ना। और लंब केंद्र कैसे बनता है, बहुत आसान है। यहां से लंब डाला जाए, शीर्ष से लंब, और शीर्ष से लंब डालेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनते रहेंगे। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। तो ये चारों जो डायग्राम थे आपको साथ हमने डिस्कस किए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी शेयर किए। ओके, आई होप, हमें लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो यार तो यूट्यूब पर जो है अच्छा लगा हो तो आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो आप, मुझे थोड़ी खुशी होगी। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के साथ में। अब आपके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और आप भी साथ साथ करते रहिए। जो भी क्वेश्चन है हमें व्हाट्सएप करते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, ना पता है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए व्हाट्सएप नंबर ऑफ अतुल सर, यानी कि व्हाट्सएप नंबर अतुल सर, तो ऐसा सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू।